हेलो गाइज, वेलकम टू मूवी एक्सप्लेन इन हिंदी। आज की वीडियो में हम 2000 में रिलीज हुई चिकी इस मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। मूवी को फेमस डायरेक्टर टिंटू प्रास ने डायरेक्ट किया है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दोस्तों वीडियो एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले आप ईयरफोन का यूज जरूर करें, क्योंकि वीडियो एक्सप्लेनेशन सुनते समय आपको बहुत सारे घपाघप जैसे वर्ड सुनने में मिलेंगे। मूवी की शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम कार्ला होता है। कार्ला दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी, उसकी आंखें बहुत ही सुंदर थी और उसका बदन बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था। कार्ला का एक बीएफ होता है जिसका नाम मतियो होता है। वे दोनों एक ही साथ एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं। उन दोनों ने कॉलेज में बहुत ही ज्यादा घपाघप किया होता है। कार्ला को तो घपाघप करना बहुत ही अच्छा लगता है। आगे हम देखते हैं कि कार्ला अपना कॉलेज पूरा करके लंदन में शिफ्ट हो जाती है। इधर हम देखते हैं कि मतियो अपना आगे का स्टडी पूरा कर रहा था। मतियो अपने पढ़ाई में बहुत ही होशियार था। वह अपने क्लास में एवरी एग्जाम नंबर 1 आता था, पर उसे लड़कियों का भी बहुत ही ज्यादा शौक था। मतियो ने कार्ला को बहुत बार पेला था। इधर हम देखते हैं कि कार्ला लंदन में रहने के लिए घर ढूंढ रही थी, पर उसे रहने के लिए कोई भी रेंट पर घर नहीं दे रहा था। तभी वह एक एजेंसी के पास चली जाती है। एजेंसी के काउंटर पर एक खूबसूरत लड़की बैठी थी। वह लड़की दिखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। उसका नाम मोइरा होता है। मोइरा दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। उसकी आंखें नशीली थी और उसे घपाघप करना भी बहुत ही ज्यादा पसंद था। हम देखते हैं कि कार्ला मोइरा से पूछती है कि क्या शहर में रहने के लिए कोई जगह है क्या। तभी मोइरा कार्ला से कहती है कि एक जगह है जो वहां से बहुत ही ज्यादा दूर है। तभी मोइरा कार्ला के नजदीक आने लगती है, पर कार्ला उसे इग्नोर करके वहां से चली जाती है। अगले सीन में हमें मतियो को दिखाया जाता है। दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि मतियो अपने स्टडी में बहुत ही ज्यादा होशियार था। उसकी एग्जाम का टाइम आया था, इसीलिए वह बहुत टेंशन में था। एक दिन हम देखते हैं कि मतियो अपने फ्रेंड से बातें कर रहा था। लड़कियों का बहुत ही ज्यादा लगाव था, इसीलिए वह मतियो को अपने स्टडी के टेंशन से छुड़ाने के लिए उसको एक आइडिया देता है। वह कहता है कि मतियो को एक जियप पटानी पड़ेगी जिसके साथ घप्पाघप करके वह एंजॉय कर सकता है और अपने टेंशन को भी भुला सकता है। तभी हम देखते हैं कि मतियो सोच में पड़ जाता है। उसे क्या करे समझ नहीं आ रहा था। तभी हम देखते हैं कि मतियो को कार्ला का फोन आता है। कार्ला मतियो के साथ बहुत सारी रोमांटिक बातें करने लगती है। कार्ला मतियो को मोइरा के बारे में भी बताती है। वह कहती है कि मोइरा कार्ला से इंटीमेट होना चाहती है। कार्ला मतियो से लंदन में आने के लिए कहती है। कार्ला जब इटली से लंदन शिफ्ट हुई थी तो वह अपने साथ पूरा सामान नहीं लाई थी, इसीलिए कार्ला फोन पे मतियो से अपना बचा हुआ सामान लाने के लिए कहती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मतियो कार्ला का बचा हुआ सामान लाने के लिए उसके घर पे चला जाता है। घर में जाकर मतियो कार्ला का सब कुछ सामान बैग में भरने लगता है। तभी हम देखते हैं कि मतियो को कार्ला की रूम में से कुछ लेटर और फोटोज मिलते हैं। दोस्तों, जनरली यह सब लेटर कार्ला के एक्स बीएफ ने उसे दिए थे। कार्ला के पास में बहुत सारे अफेयर थे। सभी लेटर को पढ़कर मतियो शॉक में पड़ जाता है। मतियो को कार्ला का काला समझ में आता है। मतियो को बहुत ही ज्यादा कार्ला का गुस्सा भी आता है। आखिरकार कार्ला ने मतियो से इन सभी बातों को छुपाया था, इसीलिए मतियो को बहुत बुरा लगता है। इधर हम देखते हैं कि मोइरा कार्ला को अपना न्यू घर दिखाने के लिए लेकर जाती है। दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि मोइरा हवस की पैसी होती है, इसीलिए मोइरा कार्ला को कई जगह पर टच करती है और हम देखते हैं कि बाद में वे दोनों इंटीमेट भी हो जाते हैं। पर दोस्तों, कार्ला अपने मन से इंटीमेट नहीं होती। जनरली वह एक तरफा इंटीमेट होते। अगले सीन में हमें मोइरा को दिखाया जाता है। मोइरा कार्ला को अपने साथ इंटीमेट होने के लिए कहती है, पर कार्ला मोइरा को मना कर देती है, क्योंकि कार्ला एक लड़की के साथ इंटीमेट नहीं होना चाहती। वह अपने बीएफ मतियो के साथ ही इंटीमेट हो सकती है। पर मोइरा को कार्ला बहुत अच्छी लगने लगी थी। वह उसके साथ सब कुछ करना चाहती थी। मोइरा को कार्ला का बदन देखकर उसके साथ इंटीमेट होना था। अगले सीन में हम मतियो को देखते हैं। मतियो कार्ला के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा था। तभी हम देखते हैं कि मतियो को कार्ला का कॉल आता है। कार्ला मतियो को अपने लंदन वाले घर में आने के लिए कहती है। पर दोस्तों, आपको तो पता ही है कि मतियो कार्ला के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा है। तभी मतियो कार्ला से कहता है कि वह लंदन में नहीं आएगा। कार्ला यह सुनकर बहुत ही दुखी हो जाती है। उसे क्या करे यह समझ नहीं आ रहा था। कार्ला मतियो से बहुत रिक्वेस्ट करती है कि वह लंदन में उसके घर में आ जाए, पर मतियो अपने स्टडी का बहाना देकर लंदन में नहीं आ सकता ऐसा कहता है और फोन को रख देता है। यह सब देखकर कार्ला को मतियो का बहुत ही ज्यादा
गुस्सा आता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मोइरा कार्ला को अपने घर की पार्टी के लिए इनवाइट करती है। पहले तो कार्ला पार्टी में नहीं जाएगी ऐसा सोचती है, पर बाद में उसका माइंड चेंज हो जाता है और वह मोइरा की यहाँ पार्टी में चली जाती है। पार्टी में हम देखते हैं कि मोइरा कार्ला के साथ इंटीमेट होने का ट्राई करती है, पर कार्ला मोइरा को अपने बदन को टच नहीं करने देती। आगे हम देखते हैं कि पार्टी में मोइरा ने अपने एक्स बीएफ को भी इनवाइट किया था। हम देखते हैं कि मोइरा का एक्स बीएफ कार्ला को इम्प्रेस करने का ट्राई करता है और कार्ला भी उससे इम्प्रेस हो जाती है। तभी मोइरा का बीएफ कार्ला को लेकर बाथरूम में चला जाता है और वहां पर जाके वे दोनों बहुत ही ज्यादा इंटीमेट होते हैं। मोइरा का बीएफ कार्ला का बहुत ही ज्यादा पेलम पाली करता है। कार्ला भी उससे बहुत ही ज्यादा एंजॉय करती है और वह अपनी हवस को पूरी भी करती है। तभी मोइरा कार्ला को ढूंढने लगती है, पर कार्ला उससे कहीं पर भी नहीं मिलती, इसीलिए वह सोच में पड़ जाती है कि कार्ला कहाँ पर गई। तभी उसका एक्स बीएफ बाथरूम से बाहर आता उसे दिख जाता है। तभी मोइरा बाथरूम में चली जाती है। तभी उसे वहां पे कार्ला दिख जाती है। दोस्तों वहां पे कार्ला रो रही थी क्योंकि उसने फ्लो में मोइरा के बीएफ के साथ गपागप किया था, इसलिए उसे बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और वह रोने लगती है। तभी मोइरा कार्ला को संभालने जाती है और मोइरा भी कार्ला का फायदा उठाने का ट्राई करती है और मोइरा कार्ला को उसके घर में ले जाकर उसके साथ इंटीमेट हो जाती है। मोइरा अपनी हवस को पूरा भी कर देती है। इधर हम देखते हैं कि मथियो लंदन में आ जाता है, पर कार्ला को लगा कि मथियो उस पर गुस्सा है, इसलिए वह लंदन में नहीं आ सकता। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि मथियो कार्ला के रूम पर पहुंचता है। तभी वह देखता है कि कार्ला मोइरा के साथ थी। मोइरा अपने सभी कपड़े उठाकर वहां से चली जाती है। मथियो कार्ला के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा था। तभी मथियो कार्ला को उसके एक्स बीएफ के लेटर और फोटोज दिखाता है। यह सब देखकर कार्ला शॉक में पड़ती है। कार्ला मथियो से कहती है कि यह सब उसका पास है, पर मथियो कार्ला के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है क्योंकि कार्ला ने मथियो से ये सब कुछ छुपाया था। पर कार्ला मथियो को समझाने की बहुत ही ज्यादा कोशिश करती है, पर मथियो नहीं मानता और मथियो फिर से इटली जाने के लिए निकलता है। जब वह अपने लंदन वाले घर में जाता होता है, तभी वह देखता है कि वहां पर गार्डन में कपल एक दूसरे के साथ किस कर रहे थे। यह सब देखकर मथियो को अपने पुराने दिन याद आते हैं जब वह कार्ला के साथ इंटीमेट होता है। पर इंटीमेट होने के बाद जब वह अपने घर के लिए निकलता है, तभी वहां पर वह अपने एक फ्रेंड के साथ भी इंटीमेट होता है। तभी यह सब सोचकर उसका गुस्सा थोड़ा कम होता है क्योंकि वह भी उससे पहले किसी और लड़की के साथ इंटीमेट होता था। तभी वह गार्डन में देखता है कि एक कपल इंटीमेट हो रहे थे और एक आदमी उसे दूर से देख रहा होता है। यह सब देखकर उसका गुस्सा थोड़ा कम होता है क्योंकि जो आदमी देख रहा होता है वह उस कपल में जो लड़की थी उसका एक्स बीएफ होता है। यह सब देखकर वह बहुत खुश होता है और वह कार्ला के घर की तरफ निकल जाता है। तभी हम देखते हैं कि कार्ला मथियो की तरफ दौड़कर आती है और मथियो भी कार्ला को हक करता है और वे दोनों एक दूसरे को किस भी करते हैं और बहुत सारा प्यार भी करते हैं। यहाँ पर इस मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों मूवी से हमें एक सीख लेनी चाहिए कि कभी भी हमारे पार्टनर के ऊपर शक नहीं करना चाहिए और उसका पास से हमें कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। दोस्तों अगर ये मूवी एक्सप्लेन वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। दोस्तों मिलते हैं अगले मूवी एक्सप्लेन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बी सेफ एंड बी हेल्दी।